हाय गाइस, मैं हूँ शशांक और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ TR मुंबईकर यूट्यूब चैनल में। अभी मैं खारघर में था, तो खारघर से मैं आया हूँ सीवुड में, जो कि पास ही में था। तो अपने पिछले व्लॉग में देखा होगा इंडिया का अंडर वाटर फिश टनल, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा था। अभी मैं आया हूँ वंडर पार्क में, जो कि नवी मुंबई के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू किया है। यहाँ अंदर 7 वंडर्स को मिनिएचर रूप में बनाया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपको बड़े लोगों के लिए 50 रुपीज़ एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी और छोटे बच्चों के लिए 40 रुपीज़ एंट्री फ़ी है, और कार पार्किंग के लिए कुछ 40 है और बाइक पार्किंग के लिए 10 रुपये चार्जेस है। तो हम लोग टिकट निकाल के अंदर चलते हैं, लेट्स गो। वहाँ पे है टिकट काउंटर, तो वहाँ से हम लोग टिकट निकालते हैं। इस तरह की टिकट मिलती है। तो इस तरह से हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं और जो भी राइड्स है उनकी टिकट्स मिलती है, जिसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लग चुकी है। तो हम लोग राइड तो लेने नहीं वाले, क्योंकि 7 बजे इसकी राइड की और लिमिटेड होती है टिकट्स, तो बंद होने वाली है। तो इसलिए हम लोग घूम के देखेंगे, जितना घूम सकते हैं उतना। ये देखिए सामने ही है बच्चों का छोटा भीम, फेवरेट छोटा भीम। ये है कालिया, ये कालिया, वो है राजू, और यहाँ पे बच्चे, स्पेशली ये बच्चों के लिए ही पार्क है। और वहाँ सामने है फूड कोर्ट। अगर आपको भूख लगती है, कुछ खाना पीना है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ वॉशरूम भी है, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप जा सकते हो वॉशरूम के लिए। तो हम लोग घूम के देखेंगे चल के क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ बहुत सारी राइड्स भी है। यहाँ जब फाउंटेन शो होता है तो वहाँ सामने ऊपर बैठने के लिए जगह है, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। तो वहाँ से इस शो का नज़ारा आप उठा सकते हो। ये देखिए टॉय ट्रेन, जिसमें इस जगह को पूरी तरह से घुमाया जा सकता है। घुमाते हैं इन लोग, तो देखने सब मिलता है। ये देखिए, ये है वो टॉय ट्रेन जो कि लोगों को लेके जा रही है अभी। ये उसका स्टेशन है, और इस टॉय ट्रेन में सिर्फ उतने ही लोग बैठ सकते हैं जितना इसमें सीट्स अवेलेबल है, और उतने ही लोगों को एट अ टाइम एक राउंड लगा के लेके आते हैं, और बाकी लोग वेट करते हैं उस स्टेशन पे। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ है चिचेन इट्ज़ा। ये रेक्टेंगुलर पिरामिड शेप का 28 मीटर ऊंचा और 55 मीटर चौड़ा कुकुलकुन नाम का टेम्पल है, जो कि माया सभ्यता के लोगों ने 7वीं सेंचुरी से लेके 10वीं सेंचुरी तक मेक्सिको के युकाटन सिटी में बनाया था, जिसे मेक्सिको के लोकल लैंग्वेज में मतलब स्पेनिश लैंग्वेज में एल कैसिलो मतलब द कैसल कहा जाता है। इसकी जानकारी यहाँ है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि 2001 से 2007 के बीच में थे। मतलब उन्हें वोट करके सिलेक्ट किया गया था। कहाँ पे कौन सी चीज़ है वो भी यहाँ पे लिखी है, मतलब उनके सिटी और लोकेशन भी यहाँ दिए हैं। इस दूसरे वंडर का नाम है माचू पिचू। ये साउथ अमेरिका के पेरू देश के कुस्को शहर में स्थित है। ये वहाँ के ओरुम्बाबा रिवर के 2500 मीटर ऊंचे पर्वत श्रृंखला पे बसा है, जिसे द लॉस्ट सिटी ऑफ इनकास भी कहा जाता है। इसे इनका एम्पायर के लोगों ने 15वीं सेंचुरी में बनाया था। इसे वो लोग 3 खिड़कियों वाला सूर्य मंदिर भी कहते थे। वैसे इसकी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। अभी हम देखेंगे थर्ड वंडर क्रिस्तो रेडोर। इसे मैंने पोर्तुगीज लैंग्वेज में प्रोनाउंस करने की कोशिश की है। वैसे इसकी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ लिखी हुई है, उसे आप पढ़ सकते हो।
क्रिस्तो रेदर जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू है जो कि ब्राजील के रियो दे जेनेरो के एक ऊंचे पहाड़ पे अवेलेबल है। जीसस क्राइस्ट का ये स्टैचू वर्ल्ड का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वें नंबर का स्टैचू है, जिसे ब्राजील, फ्रेंच और रोमानियन लोगों ने 1922 से लेके 1931 के बीच में बनाया था। ये 635 टन वजन का स्टैचू ऑलमोस्ट 40 मीटर ऊंचा और लंबे हाथों के साथ 28 मीटर चौड़ा है, जो रियो दे जेनेरो शहर के टिजुका नेशनल पार्क में 700 मीटर ऊंचे कोर्कोवाडो माउंटेन पे दुनिया भर में क्रिश्चियन धर्म को फैलाते हुए कई सालों से खड़ा है, जिसे अपने बहुत से हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। अभी हम देखेंगे दुनिया का चौथा वंडर कोलोसियम। ये इटली देश के रोम सिटी के एकदम सेंटर में है। कोलोसियम को फर्स्ट सेंचुरी में रोमन एम्पायर के वेस्पासियन सम्राट ने बनवाना स्टार्ट किया था, जो उसके सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी टिटस के राज में तैयार हुआ, जो कि एक रोमन एम्पायर और दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना ओपन एम्फीथिएटर है, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहते हैं, जिसमें 50 से 80 हजार लोगों को बैठाने की क्षमता है। यहाँ म्यूजिक, डांस, ड्रामा जैसे आर्ट और एंटरटेनमेंट के साथ साथ ग्लैडिएटर फाइट, एनिमल हंटिंग और नेवी मॉक बैटल्स भी होते थे। अभी हम देखेंगे दुनिया का 5वां अजूबा मतलब 5वां वंडर पेट्रा, जिसे जॉर्डन पेट्रा के पहाड़ भी कहते हैं। ये पहाड़ जॉर्डन देश के कैपिटल सिटी अमान से 150 माइल्स की दूरी पे है। पेट्रा के पहाड़ डेड सी की नोक पे अकाबा के खाई के नजदीक है, जिसे 4th सेंचुरी BC में बनाया गया था। इस स्ट्रक्चर को रॉक कट और सैंडस्टोन को कार्व करके बनाया गया है। दुनिया का यह अनोखा स्ट्रक्चर कई सेंचुरीज तक लोगों से दूर रहने के बाद 1812 में स्विस एक्सप्लोरर योहान बर्खार्ड ने दुनिया के सामने फिर से इसे लाया। अभी हम देखेंगे दुनिया का 6वां अजूबा, जो कि हमारे इंडिया से है, ताजमहल, जो कि यूपी आगरा के यमुना नदी के तट पे बसा है। जैसे कि हम सबको पता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में 1628 से लेकर 1658 के बीच में इसे बनवाया था। इसे प्यार की निशानी मतलब सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं, और इस मार्बल स्ट्रक्चर के सैकड़ों हाथों को कटवाने वाला महल भी कहते हैं, जो कि व्हाइट मार्बल से बना है और दुनिया का 6वां अजूबा है। अभी हम देखेंगे दुनिया का 7वां और आखिरी अजूबा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे हम चीन की दीवार के नाम से भी जानते हैं। ये एक सीरीज ऑफ फोर्टिफिकेशन मतलब रक्षक दीवार है, जो एंशिएंट स्टेट ऑफ चाइना और इंपीरियल चाइना को नॉर्मैडिक ग्रुप मतलब खानाबदोशों से बचाने के लिए 7th सेंचुरी BC में थोड़ा थोड़ा करके बनाया था, जिसके स्ट्रेचेस को आगे चल के चीन के पहले शासक क्वीन शी होंग ने 220 से 206 BC के बीच में कनेक्ट करवाया, जिसे आगे चल के बहुत से डायनेस्टी ने मेंटेन किया, जिनमें से मिंग डायनेस्टी ने इसे और मजबूत किया। ऐसी एक दीवार हमारे इंडिया में भी है, जिसको इसके बारे में पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताए। ये सारे 7 वंडर्स मिनिएचर रूप में है, जिसने भी इन्हें एक्चुअल में देखा है वो कमेंट ज़रूर करे। अभी हम आए हैं राइड्स को देखने। इस राइड का नाम है रॉकिंग डिस्क। यहाँ एक और राइड है जिसे हम लोग देखेंगे अभी। इसका नाम है स्काई स्विंगर। जैसे कि आप देख सकते हो, इसे ऊपर लेके जाके स्विंग किया जाता है हवा में। ये हो गया स्टार्ट। एकदम टॉप पे जाके हवा में स्विंग होते हैं, इससे आजू बाजू का नज़ारा स्विंग होते हुए दिखाई देता है। यहाँ पे लाइन लगी है इस राइड के लिए। इस राइड के बाद यहाँ पे और एक है हेलीकॉप्टर राइड, ये भी शायद बच्चों के लिए है। इस राइड का नाम है स्काई कॉप्टर, जो कि सिर्फ बच्चों के लिए है और इसमें शायद 2 या 3 ही बच्चे हैं। लो शुरू भी हो गई। इस राइड में अंदर ही अंदर एक राउंड होता है और बाहर से भी एक राउंड होता है। शायद इसमें बच्चों को चक्कर आ सकते हैं, लेकिन बच्चों को मज़ा आता है तो सही है। ये देखिए जायंट व्हील है, ये भी चालू हुआ है शायद।
फिलहाल इसमें सब लोग को बिठाया जा रहा है तो इसमें टाइम लगने वाला है। और यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट भी है, बैठने के लिए जगह है और पूरे पार्क में घूमने के लिए भी जगह है, तो यहाँ से घूम सकते हो आप। वो ये भी एक मस्त राइड दिख रही है, लेकिन ये शायद सिर्फ बच्चों के लिए है। अंदर एक बच्चा रो रहा है। इस राइड का नाम है वन कोस्टर चिल्ड्रन राइड। फ्रंट साइड में जो बच्चा बैठा है वो बहुत ही घबरा गया है और रो रहा है। यहाँ पर भी एक छोटा फाउंटेन है जिसमें से लाइट निकल रही है। यहाँ पर लेजर शो शुरू हो चुका है और गाने पे कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए एक्चुअल म्यूजिक बंद करना पड़ेगा। मुझे अभी अभी किसी ने बताया कि आगे एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी लेजर शो होने वाला है, उसे भी ज़रूर देखेंगे हम। पृथ्वी का वो भूभाग जिसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, इसका विस्तार आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा और मालदीव तक फैला हुआ था। यहाँ पर कई राजाओं ने राज किया, जिसमें से विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, पौरस, पृथ्वीराज चौहान, हेमचंद्र विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। जबकि मुगलों में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब, जो मुगलिया सल्तनत के कट्टर सुल्तान थे। आज से करीब 400 साल पहले जब उत्तर में मुगलिया सल्तनत, दक्षिण में पोर्तुगल और आदिलशाही की हुकूमत थी, तब एक भी हिंदू स्वतंत्र राज्य नहीं बचा था। आदिलशाही और मुगलों की क्रूरता हद से बढ़ गई थी। तभी महाराष्ट्र की धरती पर शाहजी और जीजाबाई के वीर पुत्र ने जन्म लिया, जो शिवनेरी पर जन्मा था, जिसे वेद, पुराण और धर्म संचार का मां जीजाबाई ने ज्ञान दिया, जबकि दादू जी ने रण कौशल का विज्ञान दिया। जब स्वराज का स्वप्न लिए उसने सबको साथ लिया, तब 16 साल के वीर शिवा ने तोरणा किला जीत लिया।
पुणे के आसपास कई महत्वपूर्ण किले जीते, जैसे हिरण्या, कोंढाणा और चाकण। ऐसे ही शिवाजी महाराज आगे बहुत से किले जीतते गए और आदिल शाही की हुकूमत पर अपना परचम लहराते गए। सन 1669 में आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान ने उनसे भेंट प्रस्ताव रखा और तब उनकी मुलाकात अफजल खान से हुई। तब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी पर वार किया। तभी शेर शिवा ने अपना बाघ नख निकालकर अफजल खान को फाड़ दिया। मुगलिया सल्तनत का सुल्तान औरंगजेब क्रूरता, कट्टरता और हैवानियत का जीवंत चेहरा, जो पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का झंडा लहराने को बेताब था, मगर उसके रास्ते में दक्खन का शेर खड़ा था। सन 1674 में रायगढ़ पर काशी के विद्वान पंडित काका भट्ट द्वारा शिवाजी महाराज का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक संपूर्ण हुआ। इसके साथ ही वो छत्रपति कहलाए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन पे आधारित लेजर शो बहुत ही बढ़िया था। इसे देखने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे है बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क, जहाँ पे है झूला, स्लाइड, रोप्स, ये सारी चीज़ें जो कि बच्चों की फेवरेट है। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा वंडर पार्क अभी घूम के आपको दिखाया है। वहाँ पे क्या क्या राइड्स है, उनकी क्या क्या प्राइजेस है वो आपको पता चलिए। मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 रुपये राइड है। कोई सिर्फ बच्चों के लिए, कोई सिर्फ बड़ों के लिए। तो राइड्स फिर ये वंडर पार्क के 7 वंडर्स नेचर रूप में आपको कैसे लगे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।